नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है। एक अच्छे इंसान के गुण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब कलयुग चल रहा है और यहाँ पर अधिकतर लोग अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन रियल में वे अंदर से अच्छे होते नहीं हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए खुद के जैसा आपको दूसरों को समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। असल में हम आपको यहाँ पर एक अच्छे इंसान के गुण के बारे में बता रहे हैं। आप गुणों की मदद से एक पल के अंदर ही पता कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान अच्छा है या फिर बुरा है। और एक इंसान की अच्छाई और बुराई को समझना तब और अधिक ज़रूरी होता है। आप किसी का कपड़ा देखकर या फिर किसी का चेहरा देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि वह इंसान अच्छा है या फिर बुरा है। इसके लिए आपको बहुत सारी बातों को देखना होता है। दोस्तों, अच्छे इंसान की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यह दूसरों को दुख देने से हमेशा बचने का काम करते हैं। वे आपको तब तक कुछ भी नहीं कहेंगे जब तक पानी सर से ऊपर नहीं जाएगा। असल में अच्छे इंसानों की सोच यही होती है कि किसी को नुकसान या दुख दर्द नहीं देना चाहिए जब तक कि वो आपके रास्ते में नहीं आ रहा है। आप इंसान को देखें और ये पता करने की कोशिश करें कि क्या यह इंसान अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप पाएंगे कि एक अच्छा इंसान अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक राजा था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह सोचा था कि अब इस राज्य को अब कैसे चलाया जाएगा। तो उसके मंत्री ने कहा कि तुम कोई भी मंत्री को चुन के अपने राज्य का राजा बना सकते हो। और कोई दूसरा मंत्री उसे बोलता है कि तुम कोई प्रतियोगिता करवा कर अपने राज्य का राजा तुम चुन सकते हो। ये बात उसको इतनी खास नहीं लगती है। राजा सोचते हैं कि मैं सभी का इंटरव्यू लेता हूँ, उससे मुझे अच्छे इंसान की पहचान होगी। इंटरव्यू लेकर अपने राज्य का राजा बना सकते हूँ। राजा को मंत्री कहते हैं कि मैं एक एक करके सभी को भेजता इंटरव्यू के लिए, लेकिन राजा बोलता है ये इंटरव्यू सभी लोग दे सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी दे सकता है। वह बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेता है, लेकिन उसे कोई भी समझ नहीं आता कि अपने राज्य का राजा किसे बनाऊं। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है और एक गरीब परिवार रहता है। उसके एक छोटा सा बच्चा सोचता है ये इंटरव्यू में भी दे सकता हूँ, लेकिन वह अपनी इस हालत को देखते कि मुझ पर कुछ भी अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास सभी कपड़े हैं जो भी फटे हैं, वैसे मैं क्या कर सकता हूँ। वह सोचता है तो अपने पापा से कुछ पैसे मांगता है और आजू बाजू से कुछ पैसे उधार मांगकर अपने लिए एक अच्छा सा कोट पहनने के लिए ले लेता है। जब वह इंटरव्यू देने के लिए राजा के दरबार में जाता है तो सोचता है कि इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। यह अपनी धारणा बनाता है, सोचते रहता है जाते जाते। राजा के दरबार में जाने से पहले उससे रास्ते में एक भिखारी मिलता है। भिखारी उससे मांगता है कुछ ठंडी से बचने के लिए कपड़े दे दो, लेकिन वह छोटा से बच्चे के पास देने के लिए एक कोट जो कि एक लोगों से उधार मांग के खरीदा था, वह छोटा सा व्यक्ति वह कोट उस भिखारी को दे देता है। छोटा सा बच्चा सोचता है कि अब मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा और फटे कपड़े पहनते राजा मेरे बारे में क्या सोचेगा, और वहां से चला जाता है। और जैसे ही वह दरबार में जाता है, दरबार के सैनिकों से एक जगह रुकवा देते हैं और बोलते 1-2 घंटे बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा। तब जब वह राजा से मिलता है तो राजा को देखकर वहां एकदम से चूक जाता है और सोचता है, देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता है। राजा उसे देखकर मुस्कुराता है। वह छोटा सा बच्चा बोलता है, तो वह भिखारी हो जो तुम हम रास्ते में मिले थे। राजा बोलता है कि तुम कोट मुझसे ले लो, अब तुम इस राज्य के राजा कहलाओगे, क्योंकि मैंने सभी से इंटरव्यू दिया है, लेकिन जो बात मैं सभी में ढूंढता हुआ है वह बात तुम्हें मुझे नजर आए कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। जो व्यक्ति किसी इंसान की मदद करता है और वापस में उसे कुछ भी नहीं चाहता। तुमने किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा और तुमने मेरी मदद करने के लिए आगे आए। तुम्हारी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम कुछ खास परिवार के हो, तुम एक गरीब परिवार के व्यक्ति लगते हो। और इस तरह वह छोटा सा व्यक्ति उसे राज्य का राजा बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक अच्छा इंसान हमेशा ही सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इंसान के काम आता है। एक अच्छा इंसान तो अपनों की मदद के अलावा अनजान लोग की भी मदद करता है, क्योंकि वह दोनों में कोई फर्क नहीं समझता। एक अच्छा इंसान हमेशा लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। जिंदगी में कुछ बनना हो तो सबसे पहले तुम एक अच्छे इंसान बनो। जिंदगी में हम तो बहुत पैसे कमाते हैं,
लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। धन्यवाद।